आपका जो लेटेस्ट आपने स्पेशल डाला है ओ हेलो, हाँ जी, उसमें आपने शुरू में यू पुट अ डेडिकेशन फॉर योर फादर. या हाउ वाज योर रिलेशनशिप? आई नो ही इज नो मोर, राइट? जी. एंड हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद हिम व्हेन ही वाज एंड नाउ? हैज समथिंग चेंज्ड इन दिस मीनवाइल, उनके रहने से और उनके ना रहने में? हाँ यार, थोड़ा पर्सनल सवाल है, आई एम सॉरी फॉर आस्किंग. that's okay. I'm okay. Now I'm okay talking about my father. My father was always a good cop growing up. Like mummy used to मारो proper. Papa also used to मारो, but Papa used to मारो. ऐसा मम्मी तो ऐसा कि रोज का ही कि मूड खराब क्या है, क्या कुछ मिसिंग है, लौंडा नहीं पीटा. मम्मी का तो ऐसा वाला था, ठीक है. पापा हमेशा वो थे द फन गाय, राइट. जब उनकी 9th क्लास में जब मैं था तो उनकी बाईपास सर्जरी हुई, तो उसके बाद मैंने बहुत विजिबली नोटिस करा कि उनकी लाइफ से फन खत्म हो गया, बिकॉज समथिंग वेरी सीरियस हैज हैपेंड टू हिम. बट उसके बाद ही केम बैक इनटू हिज एलिमेंट. 18 साल के बाद तो ही वाज दिस वन गाय हु यूज्ड टू, लाइक हम हॉस्टल में थे, मेरा भाई हॉस्टल में था. He used to call, and I don't know how he used to do it. He used to call me up daily, my brother up daily, his brother, my चाचा who is in Gurgaon daily. रोज बात करते थे. मेरे पास अपनी माँ से आज घर में रहते हुए भी बात करने का टाइम नहीं है, हम इतने बिजी हो चुके हैं, right? He used to call us up daily. So after 18, so शुरुआत में he was the good cop, mom was the bad cop. So as parents, but after 18 he sort of became a friend. मतलब एक ऐसा सा रिश्ता हो गया था कि एंड ऑल्सो अ फ्रेंड जो कि हर महीने पैसे भी भेज रहा है ना, बट गुड फ्रेंड, बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड है ना. फिर मतलब आई हैड अ वेरी गुड रिलेशन, वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम. जब मेरी सिटी बैंक में जॉब भी लगी थी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐसा फैंसी शाइनी फ्लोर ऑफिस था मुंबई BKC, है ना. तो पिताजी ने बड़ा डंडोरा भी पीटा कि हमारा लड़का बैंकर लग गया जी, ये जी वो जी. फिर जब लड़के ने कॉमेडी के लिए 1.5 साल बाद नौकरी भी छोड़ी, तो पिताजी को ऑब्वियसली बुरा तो लगा ही होगा कि भाई पढ़ाया, MBA कराई, अच्छे कॉलेज से अच्छी नौकरी दिलवाई, ये क्या कर रहा है कॉमेडी. पर पिताजी ने कभी बोला नहीं, मतलब मम्मी ने भी नहीं बोला, पिताजी ने कभी बोला. इनफैक्ट देन व्हेन ही वाज सो क्यूट, जब उनको पता चला कि कॉमेडी कर रहा है तो वो जोक्स वगैरह भी भेजने लगे व्हाट्सएप पे कि ये देखिए कितना फनी है, मुझे तो बहुत मजा आया, ऐसा सब कुछ बना तो, है ना, लाइक दैट. सो ही वाज अ फ्रेंड, लाइक अ प्रॉपर फ्रेंड. आई यूज्ड टू डू लाइक अ प्रीटी नॉन-वेज सेट इन वन ऑफ माई शो पहले. तो उन्होंने वो शो देखा और बहुत किल होता था वो शो, सब कुछ. तो पापा ने आके एक बात बोली कि यार सब कुछ ठीक सी, आ जड़ा एंड ते कीता ना ये थोड़ा नॉन वेज सी. दैट वाज द डे आई रियलाइज दैट आई एम नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग विच माई पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सी. तो इसीलिए मेरा कॉन्टेंट क्लीन रहता है. मैं एज अ पर्सन मैं गाली वाली दे देता हूँ, बट स्टेज पे मैं नहीं देता हूँ गाली. आई एंड इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू नॉट. दिल्ली में बड़े हो गए आदमी तो मुंह पे जबान पे रहती है. हाँ. अच्छा जी. तो फिर कोविड जब हुआ तो मार्च के आसपास जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग मुंबई से आ गए वापस लुधियाना, और पिताजी के साथ फॉर्चुनेट इनफ बिफोर हिज डिमाइस वी वर एबल टू स्पेंड सम गुड 2.5 months इन दैट लॉकडाउन वेयर कुछ भी नहीं चल रहा था. तो घर पे खाना भी साथ बना रहे हैं, बैठ भी साथ रहे हैं. वेरी वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम. फिर उसके बाद जब वो चले गए ना, एक दम से सारी जिम्मेवारियाँ ही आ गई मेरे पे. और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा थोड़ा प्रोसेसर स्लो है, मुझे चीज़ हो जाने के बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ हो गई है. मेरी ज़िंदगी से बाप चला गया और एकदम से छोटे भाई का भी ध्यान रखना, मम्मी का भी ध्यान रखना, अपनी भी शादी. एंड इट वॉज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज अप्रैल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पापा को मिलवाने वाला था, घर वालों को मिलवाने वाला था. आई हैड अ सीरी फोर्ट में शो. तो मैं कहा बहुत बड़ा शो है मेरा ज़िंदगी का, आप लोग आइए लुधियाना से देखिए और हम फिर मिलते हैं. कोविड हो गया, नहीं मिल पाए. उसके बाद चले गए बिना मिले. एंड आई गॉट मैरिड 6 months लेटर. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई गॉट मैरिड बिकॉज घर में माहौल ऐसा था कि मुझे था कि यार एक डिस्ट्रैक्शन फेंक देते हैं फटाफट. मतलब वो था कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एटलीस्ट 3-4 महीने की, मतलब वेरी शैलो रीजन टू गेट मैरिड. मैरिड शादी तो करनी ही थी देख, बट वो ट्रिगर रिलीज करने के लिए एक छोटा रीजन चाहिए. हाँ कि चलो भाई 3 महीने के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, 1 महीना पहले 1 महीना बाद अपना ऐसा निकल जाएगा. अब मतलब अभी आज की डेट में ऐसा है कि आई एम द बक स्टॉप्स विद मी एट होम. माई ब्रदर वो बाहर चला गया है MBA करने. घर में मम्मी है, मेरी वाइफ है और नाना नानी है एंड कपल ऑफ स्टाफ एंड एवरीथिंग. बट आई एम द मैन ऑफ द हाउस एट दिस पॉइंट. लाइक व्हेन आई एम टूरिंग, लाइक आई एम हियर सिटिंग विद यू ऑन पॉडकास्ट, अगर पीछे घर में कुछ फटा है मान लीजिए,
सीलन आई है फॉर एग्जाम्पल, उसको ठीक करने का अगर कोई आया है, कौन करवाएगा? आई हैव टू बी दैट गाय. लाइक श्योर देयर स्टाफ, बट स्टाफ ऑल्सो मुझसे पूछता है ना कि भैया क्या करना है, भैया इतने पैसे, भैया वो. सो राइट नाउ आई फाइंड माई सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, जगलिंग, छटपटाने को क्या बोलते हैं? हाँ छटपटाना ही कहते हैं, मतलब ऐसा इंग्लिश अगर बोलनी हो तो स्क्वर्मिंग. हाँ स्क्वर्मिंग. हाँ, ट्राइंग टू stay afloat. Yeah, right. Yeah. So while I have a very strong support system in my mother and my wife who take care of a lot of load, but होता ना कि यार अगर वो होते तो बहुत से एक बाउंसिंग, यार वो एक बहुत बढ़िया बाउंसिंग बोर्ड थे. मतलब फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई कुड गो टू हिम. आई कैन स्टिल स्पीक माई हार्ट आउट टू माई वाइफ, बट It's a different thing when it's a man, especially your father. माई फादर यार, मतलब जिन्होंने सब कुछ करा मेरे लिए, जब मेरी करने की बारी आई वो चल दिए. मैं तो उनको दिखा ही नहीं पाया कि पापा देखो टीवी पे भी आया हूँ मैं, पापा देखो एक मूवी भी साइन हो गई है, पापा देखो ये बड़े शो कर रहे, पापा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पापा, मैं बता ही नहीं पाया. एंड चल वो भी एक बार को चल अपनी शो ऑफ तो क्या ही करनी पिताजी के सामने, परंतु बहुत यार माई फादर वॉज अ वेरी वेरी काम पर्सन, वेरी काम पर्सन. वो जहाँ पे जॉब करते थे पंजाब में, वो पॉलिटिक्स का भी शिकार होते थे, बिकॉज ये फ्रॉम चलो जो भी फॉर वट एवर रीज़न, लाइक ही उनकी प्रमोशंस में काफ़ी रुकावटें आई ड्यूरिंग हिज टेन्योर. कभी उन्होंने कभी दारू पी, ना उन्होंने कभी चिकन खाया. एंड व्हेन आई केम ऑफ एज वेयर ही न्यू कि ये खाता भी है पीता भी है, मैं उनको बोला भी आखिरी के 2 साल में, मैं कहा पापा उन लोगों के साथ बैठा करो यार, अपना एक पैक लगाया करो, हो सकता है अपना है ना डीन कभी. यार मैं नहीं करना यार, मैं हूँ नहीं है बंदा. राइट. आई रिमेंबर द डे व्हेन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट ब्रिंग हिम बैक. ऑन दैट मॉर्निंग ऑल्सो ही, वो इतने जिंदा दिल थे, वो कह रहे थे कि यार उस दिन 2 घंटे बाद उनको हॉस्पिटल ले गया हूँ, उस दिन वो जब उनको सांस नहीं आ रहा, कह रहे कि यार तू कह रहा है ऐसे अपा ले जाना, ले कदों जाना अपा मतलब हमने ले कब जाएंगे हम. अरे आपको सांस नहीं आ रहा अभी, दिस इज द रीजन व्हाई वी स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एंड वी आर अबाउट टू टेक यू टू द हॉस्पिटल. बट वो उस टाइम ऐसा वो इतने काम पर्सन थे ना, मुझे ऐसा ये मिस होता है, बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज you know that one person who's supposed to take care of finances also, who's supposed to take care of home stuff also, my parents also, my mom's getting old for God's sake. तो एक अगर वो एक काम वॉइस होती ना जिसके साथ में बैठ के, जो बस इतना हाथ पकड़ के ये कह दे या कंधे पे हाथ रख के ये कह दे कि कोई गल नहीं हो जाऊगा, चिंता ना कर, वो नहीं है मेरे पास इस टाइम कोई. तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा. तो हाँ मतलब ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं. मतलब मुझे कोई उनकी हेल्प नहीं चाहिए, बीइंग द अदर मैन इन द हाउस, की चलो जब मैं बाहर हूँ आप देख लो ये काम. मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात. नहीं भाई प्रेजेंस चाहिए, मुझे प्रेजेंस चाहिए, मेरे को है उनकी प्रेजेंस. मतलब वो जो लोग बोलते हैं ना कि योर गाइडिंग स्पिरिट्स दे कीप गाइडिंग यू. जब मैं कहीं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मैं 10-15 दिन बाद उससे निकल गया हूँ. तो ये मुझे पता है कि वो गूज़बम्स आ गया. ये मुझे पता है कि वो हैं आसपास, वो यहीं कहीं हैं, तो सब देख रहे हैं. ये जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, उनके कारण हो रहा है. जो मेरा शार्क टैंक हुआ वो उनके कारण हुआ, जो सब चीज़ें उनके कारण हो रही. बट वो ये है कि अगर होता, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप सब कुछ लुटा दोगे उनके साथ एक दिन और स्पेंड करने के लिए, मैं कहा ऐसे लाइक दिस आई विल गिव अप एवरीथिंग. आप अभी कह रहे थे ना भाई कि वो 2.5 महीने मेरे लिए ना ऑन सम लेवल ये एक बहुत, मैं द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज दिस इज माई बिगेस्ट फियर इन लाइफ. आई डू नॉट नो हाउ और वॉट लाइफ लुक्स लाइक पास दैट पॉइंट. मेरे को लगता है मैंने लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं. यू नो आई हैव सीन what it feels like to be down in the dumps. I've seen anxiety, I've seen depression, I've seen those things, I've seen disease, real serious disease. That's fine. I don't know what life looks like past that point. और 2.5 महीने is such a strong thing to say in that statement, क्योंकि 2.5 महीने क्या होते हैं भाई, और किसको पता होता है उन 2.5 महीनों में कि ये वो 2.5 महीने हैं जो छप जाएंगे दिमाग में भाई. मतलब मेरे को तो I feel like दिस इज़ माई बिगेस्ट फियर. समटाइम्स कभी ना जैसे मैं रात को कहीं बाहर होगा, मेरा फ़ोन बजेगा पापा का या मम्मी का होने, मेरी तो वैसी फट जाती है भाई. मेरे को तो लगता है भाई नहीं हाँ भाई, क्योंकि आप फोरशैडो कर रहे हो उस चीज़ को. और
खैर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बारे में कम बात करूँ अपने पॉडकास्ट पे, बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू से इट इज़ माई बिगेस्ट फियर. आई थिंक इट इज़ माई बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई currently get to spend time with them. I think I want to rephrase it like that. My father watches all my podcasts, right? He is in so many ways, जो आप कह रहे थे ना कि मैं उनको दिखाना चाहता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वो दिखा पाता हूँ. और आप सही कह रहे हो, वो एक अपने आप में शायद सबसे ऊंची फीलिंग है अपने पापा को अपने लिए प्राउड करना. बिकॉज द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट जनरेशन वॉज डिफरेंट मैन. उस जनरेशन के मर्द अलग ही कुछ टफनेस है भाई. या भाई कुछ अलग ही लोड बेयरिंग है, कुछ अलग ही बर्डन बेयरिंग है भाई. एक दिन मेरे को याद है, मेरे पापा का ना कुछ किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद जजशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया था. लॉयर है पापा. उस दिन घर आए थे रात को. मैंने बोला पापा आप उदास तो नहीं हो? मेरी तरफ मुड़ते कहते अब दादी, हमारी दादी नहीं है मेरी, उनको हो गए 6-7 साल गए हुए. कहते बेटा अब तो मम्मी तो है नहीं, बन के भी क्या हो जाता, किसे दिखाता. एंड दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन. आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इन द, मतलब मैं इस इमोशन को भी कैसे हैंडल करूँ. बट इट मैटर्स सो मच फॉर अ किड हु सीन कि मेरे पापा या मम्मी ने इतना किया है मेरे लिए. मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री वेंट फ्रॉम हियर टू हियर. एंड द वैल्यू सिस्टम, द पीस आई हैव, सो मच ऑफ इट कम्स फ्रॉम दिस इंडिविजुअल. उनको वापस देना इज नॉट इवन शो ऑफ मेरे भाई. मतलब नहीं वो भाई, बिल्कुल सही बोलो. पर एक मैंने बचपन में कहानी सुनी थी भाई, बहुत जबरदस्त इसकी ना, मेरे पापा ने सुनाई थी मेरे को. एक किताब है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, आपने सुना हो कभी इसके बारे में? अल्टीमेट मोटिवेशन मैनुअल है. ठीक है, 2004-5 की बात होगी. उसमें एक कहानी थी, एक लड़का होता है, वो एक फुटबॉल टीम में होता है. वो फुटबॉल टीम में हमेशा ना सब्स्टिट्यूट रहता है. तो वो सब्स्टिट्यूट रहता है, उसके पापा हमेशा बैठे रहते हैं ऑडियंस में. वो सब्स्टिट्यूट रहता है, उसको कभी खेलने का मौका नहीं मिलता, कभी उसको कोच बुलाता नहीं है. तो सीजन दर सीजन, गेम दर गेम वो बैठा हुआ है, उसके पापा वहाँ बैठे हुए हैं, वो कभी खेलने का मौका नहीं मिलता. एक दिन वो लड़का फील्ड पे आता है, कहता है कोच एक बात है, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, आज मेरे को खेलने दो. कोच कहता है ठीक है खेलने देता हूँ तेरे को. वो कोच उसको फील्ड पे डालता है, ही परफॉर्म्स एक्सीलेंटली ब्रो. वो गोल पे गोल मारता है. कोच कह रहा है भाई इसको तो मैंने कभी ऐसा खेलते देखा ही नहीं. वो मुड़ के देखता है, उसके पापा वहाँ नहीं बैठे हुए. तो वो कहता है भाई उससे कोच कि आज क्या हुआ, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट व्हाट यू डन टुडे? कहता है माय फादर वाज वाचिंग मी टुडे. कहता है नो यू आर रॉन्ग, योर फादर वाज नॉट इन द स्टैंड्स टुडे. कहता है नहीं माय फादर वाज ब्लाइंड. अब वो गए, फर्स्ट टाइम ही सीन मी टुडे, तो आई हैड टू शो माय फादर व्हाट आई कैन डू. ब्रो क्या मतलब, व्हाट अ स्टोरी. हाँ फैंटास्टिक, व्हाट अ स्टोरी. सही बात भाई. किस्मत तो है कि जो घर वालों का प्यार मिलता है आपको, जिन लोगों को मिल रहा है, किस्मत तो है. आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मम्मी साथ रह रही हैं अभी, नाना नानी साथ रह रहे हैं अभी. आई फील वेरी ब्लेस्ड. बट हाँ, ये एक हमेशा ही रह जाता है कि अगर वो होते तो काफ़ी सही होता. जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे हर महीने 3,000 रुपये मिलते थे एज वही जेब खर्च. एंड वो मिलते थे इंक्लूडिंग मेस बिल, जो कि 700-800 रुपये का आराम से, कभी ज़्यादा अयाशी कर लिया, फ्रूटी वूटी पी लिया तो 1,000-1,200 टप गया, वो आता था बिल, है ना. और बाकी बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत सारे पैसे मिलते थे. तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 3,000 क्यों मिल रहे हैं, मतलब ये क्या बात है. मतलब पापा भी प्रोफेसर हैं, मम्मी भी यार अपना स्कूल में टीचर हैं, मुझे कितनी. जब वो गए तो उनके फिर ऑफिस जब खाली करना था हमें, तो उनके डॉक्यूमेंट जब छाने, तो मैंने 2008 से 2012 की सैलरी स्लिप्स देखी, और मेरे जो रोंगटे खड़े हुए वो स्लिप्स देख के, मैं कहा ये आदमी 3,000 भी कैसे दे पा रहा था. उस टाइम घर भी सपोर्ट करना था, दादी भी पूरा. तो मैंने तब मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही बेटा मेरी तनख्वाह उस टाइम पे एज PhD ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 17,000 रुपये, और पिताजी के सामने लिखी हुई है 28,000 रुपये, कुल मिला के बने 45,000 रुपये. 45,000 रुपये में 2 बच्चों की फीस. और मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ भाई, सरकारी कॉलेज से नहीं पढ़ा, चाहे भले स्कॉलरशिप लगी हुई थी, हर सेमेस्टर का 36-40 रुपये लाता था. उसके इन एडिशन टू दैट 3,000 रुपये हर महीने का देना, आना गया कुछ फलाना ढमकाना. मैं कहा आदमी कैसे, दिस जनरेशन, both I would say men of the generation and women of the generation. क्या स्ट्रॉन्ग फीमेल है भाई. अपने सपने मार के अपने बच्चे बड़े करे इस जनरेशन ने भाई. Absolutely. आज इंडिया जो है ना, ये वो 60s या लेट 50s से लेके 80s तक जो लोग पैदा हुए हैं ना, उन लोगों ने इंडिया खड़ा किया है भाई. अपने सपने मार के अपने बच्चों को चीजें पहुंचवाई है भाई. ये हल्के में नहीं ले सकते ये सैक्रिफाइस. क्योंकि कितने लोगों के, मैं सोचता हूँ भाई, हम तो अभी इस उम्र के हैं 31-32 साल के. आपकी तो बेटी होगी ना, बेटा हुआ. So you are now a father, right? I will be a father in 4-5 years maybe, and then maybe 20 years down the line we will be in the position that
you know, kind of like our parents are in this moment, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम काफ़ी सक्षम लोग हैं, हमारे पास टाइम भी, मनी भी, इंफॉर्मेशन भी है। बहुत गरीबी थी इंडिया में 70s 80s में, और उस टाइम भी भाई कुछ लोग रहे होंगे जिनको डांसिंग का बड़ा इंटरेस्ट रहा होगा भाई, किसी को कॉमेडी का रहा होगा, किसी को एक्टिंग का रहा होगा। मेरे को वो फेल्ड एक्टर्स, या फेल्ड एक्टर्स नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा वो एक्टर्स जिन्होंने अपना सपना छोड़ दिया, फिर बाद में फैक्ट्री खोल के भाई साहब उन्होंने साबुन बेच दिए, दुनिया भर काम कर दिए, अब करोड़पति आदमी है। रात को बैठते हैं तो याद क्या करते हैं, वो दिन जब थिएटर के बाहर घूमा करते थे भाई, कितने लोगों ने अपने सपने काट के हमारे पेट भरे हैं। वो बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट, and this is a very India phenomena. You can say maybe it's also a China phenomena and a few other countries. It's not true for the rest of the world. Absolutely. It's a special breed of people born. And अगर हम कभी India first history build करते हैं, we have to commend this, ये 3-4 जनरेशन ऑफ पीपल। तुम्हारी वजह से नारायण मूर्ति को गाली पड़ती है 16 घंटे बोलने के लिए, उसकी जनरेशन है जिसने आज इंडिया को यहाँ पहुंचाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दादा लोग आए पाकिस्तान से या जो भी जहाँ पे, उनके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये जो बीच वाली पनीरी है ना, इसने पूरा यहाँ से जोड़े, अपने सपने छोड़े, और इन्होंने बनाया सारा ताकि हम लोग बैठ के ये फ्रीलांसर बन सके, हम कॉमेडी कर सके, हम रैपिंग कर सके, हम पॉडकास्ट कर सके। भाई बताओ, व्हाइल वी हैव बीन आल्सो वेरी एंटरप्राइजिंग कि हमने इन एवेन्यूज में से अपना एक फ्यूचर बना लिया। हाउएवर इनेबलर्स कौन थे? इनेबलर्स ये लोग थे। और जितने लोग आज कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना, उनके बच्चे ये कर रहे होंगे भाई। लाइक बिल्कुल आर्ट, इफ यू लुक एट द प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी, इट बिगिंस विद वेरी कमर्शियल कि मैं ट्रेडिंग कर दूं, मैं ठीक है कुछ प्लांटेशन डाल दूं, ये वो। उसके बाद इट मूव्स टू साइंस, मैं इनोवेशन कर दूं, और जब साइंस से थक जाती है देन सोसाइटी मूव्स टू आर्ट। आर्ट इज सॉर्ट ऑफ द अल्टीमेट फ्रंटियर ऑफ अ सोसाइटी। द मोर प्रॉस्परस सोसाइटी द मोर आर्ट देयर विल बी। अब आज की डेट में कॉमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं ना, बिकॉज पैसे आगे लोगों की जेब में, तो आपकी टिकटें खरीद पा रहे हैं। व्यूज तो 10 साल से आ रहे हैं, पर टिकटें अब अलग कट रही हैं। बिल्कुल। एंड सो अ सोसाइटीज प्रॉस्पेरिटी इज मेजर्ड बाय द काइंड ऑफ आर्ट इट क्रिएट्स, एंड इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन। इट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया। आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो है, वो तो खैर वेरी 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 ग्रेटफुल टू बी एबल टू डू दिस। बट वही है, हर बार ऐसा होता है कि अगर वो देख लेते। आई नो, और दिस विल बी ट्रैजिकली, जैसे हमें लगता है लाइफ की हैप्पी एंडिंग होती है ना भाई, ट्रैजिकली दिस विल ऑलवेज बी दिस जोक काइंड ऑफ, नॉट अ जोक बट लाइक एक व्हाट इफ, एक यूं होता तो क्या होता, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। इसका हो सकता है कोई क्लोजर भी ना मिले, पर इस सपने में ना, इस व्हाट इफ में एक पूरी दुनिया है। आप अगर एक फ्लाइट में बैठो 6 घंटे की और सिर्फ सोचने लगो क्या होता अगर पापा देख लेते ये सब, वो एक पूरा यूनिवर्स बना सकते हो अपने दिमाग में। एक पिक्चर है जो कई कई दिन चल सकती है, एंड देयर इज ब्यूटी टू दैट। भाई कुछ सपनों की भी तो ब्यूटी है। कुछ मुझे एक अभी बात याद आ गई, जब मेरी पहली नौकरी लगी ना सिटी बैंक में, तो तब हाउ ओल्ड वाज आई वाज 23, ठीक है। तो तब मैं टेक्नो हाउस म्यूजिक और ये सब सुना करता था, जो अब कान में बजता तो सिर दुखता है। अच्छा, मैं तो आपको ले जाता अभी नहीं। तो उस टाइम पे स्वीडिश हाउस माफिया टूटा था और उसके 2 मेंबर्स इंडिया आ रहे थे परफॉर्म करने। NSCI वर्ली में टिकट थी 2000 रुपए, और मैं कमा रहा था उस टाइम पे लाख रुपए प्रति माह। लेट्स गो बैंकर, बैंकर, ठीक है। तो हमने 2000 की टिकट बुक करी और पापा से घर पे बात कर रहे हैं। शाम में ऑफिस खत्म हुआ, जा रहे हैं, और पापा कह रहे हैं कि कितने चले हैं? मैं कहा जी वो ऐसा ऐसा है। अच्छा, कितने की टिकट है? तो मैं कहा जी 2000 रुपए। तो उस साइड से ना आवाज ही नहीं आई। ये वो वाली जनरेशन है जिसने PVR तक में मूवी नहीं देखी है, अंबा सिनेमा में देखी है, राइट है ना, 45 रुपए, 350 नहीं, है ना। 2000 की टिकट ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, तेरे नाल आके गाऊगा, गोद में बैठ के गाएगा 2000 रुपए। मैं कहा नहीं अभी तुमको मैंने बताया नहीं कि अंदर जाऊंगा तो बियर अलग होगी 500 रुपए की, है ना। और आज का वो डेट है जब ऑडियंस मुझे देखने के लिए 2000 दे रही है। राइट, व्हाट अ जर्नी यार, व्हाट अ जर्नी, राइट। अब ऐसी जर्नी में तो आप चाहोगे ना कि आपके सारे बंदे आपको देखें, रिश्तेदार भी देखें, वो भी जले। परंतु भाई मेरे मैनेजर ने अभी बैंगलोर में यार 2500 की 2499 की टिकट बेची है। और मैं कहा भाई मैं नहीं, मैं इतना चुटकुला नहीं है मेरा कि कोई 2500 देख ले मेरे को, दे दे मेरे को। वर्सेस वो एक टाइम था जब 2000 की टिकट भाई ज्यादा, अभी भी ज्यादा है भाई 2000 की टिकट, राइट। बट फ्रॉम दैट टू हियर इट्स अमेजिंग। ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग। बट यू आर स्पॉट ऑन कि एक ऐसा लगता है कि हमारे साथ हो, लाइक मतलब मैं एक टीम लीड कर रहा हूँ एक डायरेक्शन में अपनी, मेरी टीम देखे। हाँ, राइट। आई मीन योर फादर इज सो प्राउड फॉर यू कि आप उनके पुराने ऑफिस में आपने इतना बड़ा एक सारा सेटअप खड़ा कर दिया। आई मीन ब्रो, मैंने तो इसलिए उनका नाम भी नहीं हटाया सामने से। अगर आपने देखा वॉक करोगे ना, उनका नाम है, इनफैक्ट मेरे पापा बता रहे थे उनका दिल्ली में ऑफिस है, उसके बाहर ना कोई 2-3 बच्चे से निकल रहे होंगे, ठीक है। तो
कहते देख के ये देख रहा है, ये वो प्रखर के प्रवचन वाला है, उनका है। Nice. तो मेरे पापा बड़े यार कह रहे हैं, आप तो मेरे बेटे के नाम से जानते हैं। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।